क्या आप सोच सकते हैं कि आज मैं आपको YouTube पर ऐसी रेसिपी दिखाऊंगी जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी? नहीं, तो तैयार रहिए। ये रेसिपी इतनी टेस्टी और अनोखी है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। यदि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप इस अविश्वसनीय रेसिपी को मिस कर सकते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें और इस टेस्टी यात्रा का हिस्सा बने। तो चले बनाना शुरू करते हैं। इस टेस्टी मजेदार चटपटे नाश्ते को बनाने के लिए हमें जरूरत होगी 4 बड़े साइज के उबले और छिले हुए आलू की। इन आलू को हम एक कढ़ाई में डालकर मेशर से अच्छी तरह से मेश करेंगे, जिससे इसमें गुठलियां वगैरह नहीं रहेंगी। तो इसे मैंने डाल लिया है कढ़ाई में। अब मेशर से इसे मैं बारीक मेश कर लेती हूँ। ये रेसिपी इतनी टेस्टी है कि आप इसे खाकर अपनी उंगलियां चाट लेंगे। आलू को मैंने अच्छी तरह से मेश कर लिया है। अब इसमें से मैं आधे से ज्यादा अमेज़ा एक प्लेट में उठा लूंगी और एक आलू के बराबर का मिक्सचर कढ़ाई में छोड़ दूंगी। मैंने प्लेट में उठा लिया है और एक आलू का भरता मैंने कढ़ाई में छोड़ दिया है। अब आगे क्या करना है वो भी आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 4 कप मक्के का आटा। ये जो कप देख रहे हैं ना, इसी से नाप कर मैंने 4 कप मक्के का आटा ले लिया और 1 कप इसमें हम मिलाएंगे गेहूं का आटा। ये गेहूं का आटा मैंने ले लिया है, ये इसी में डालेंगे और दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोनों चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसे हम साइड पर रख लेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम मिलाएंगे पानी। तो पानी का जो नाप है आटे से, ये जो कप है इससे हमने आटा नापा है 5 कप। ठीक है, गेहूं का और मक्की का मिला करके। अब इसी से हम पानी का नाप नापेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 1 कप पानी इसमें डाल देती हूँ और पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसके बाद बाकी का पानी मिलाएंगे। ये देखिए, इसे हमेशा से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे अच्छे से बारीक घोल लेंगे आलू को पानी के अंदर, जिससे ये बढ़िया से हमारे पास एक आलू का पतला पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसे मैंने अच्छे से मेशर से मेश कर दिया। बढ़िया से हमारा आलू का चिकना पेस्ट बन करके तैयार हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। अब बाकी का पानी अब इसमें मिलाएंगे हम। तो यहाँ पर इसमें हम डाल देंगे इसी कप से 5 कप पानी और। एक पहले में डाल चुकी हूँ और 5 कप पानी ये हम और डाल देंगे इसमें। ये 3 करीन आप डालना है पानी, 4, 5 और ये 6। बराबर मैंने 6 कप पानी नाप लिए हैं और इसमें डाल दिए हैं शुरू से अब तक। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें हम डाल देंगे हींग। हींग, थोड़ी सी हींग को मैंने पानी में से घोल लिया है, घोल करके इसमें हम डाल देंगे। देखिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी नाश्ते में, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर मैं 1.5 चाय का चमचा इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, एक और ये आधा। चौथाई चाय का चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये घोल कर रख लिया है। आगे क्या करना है वो भी बताती हूँ। तो इसे कढ़ाई उठानी है हमें। गैस चालू करेंगे और ये कढ़ाई इसके ऊपर रख देंगे। अब हम हाई फ्लेम पर आलू के इस घोल को एक खोल आने तक पकाएंगे। इसके लिए कढ़ाई को कवर कर दें और बीच बीच में चलाते हुए इसमें हमें एक उबाल आने तक का इंतजार करना है। 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाने में इसमें जल्दी से उबाल आ गया है। अब इसमें हम मक्के का आटा डालेंगे, जिसमें हमने थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाकर रखा था ना। तो एक हाथ से मक्के का आटा डालना है और एक हाथ से इसमें कढ़ाई में चम्मच चलाते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है, जिससे इसमें गुठलियां नहीं पड़ेंगी। इसे अच्छे से मिलाने के बाद एक थाली से कढ़ाई को कवर कर दें, गैस को बंद कर दें और भाप में इसे फूलने दें थोड़ी देर आटे को। और इसे अब हम साइड पर रख देंगे। अब गैस ऑन करेंगे। इस पर हम एक नॉन स्टिक पैन रख दें। इसमें हम डाल देंगे तेल, 1 और आधा टेबल स्पून तेल डालकर गरम कर लें। जब तेल गरम हो गया है, इसमें हम डाल देंगे आधा चाय का चमचा राई, थोड़ी देर चटकने देंगे। साथ में हम 1 चाय का चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे सौंफ। प्याज कैसे चटक गए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे एक प्याज बारीक बारीक चॉप करके, साथ में 4-5 हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप की हुई। और प्याज को हल्के से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। आंच को धीमा कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे काला नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच इसमें हम रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे और साथ में हम अमचूर का पाउडर डाल देंगे, ये भी 1 बड़ा चम्मच है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आज को मैंने पूरी तरह से धीमा कर दिया है। ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे आलू मैश किया हुआ, जो हमने उबाल कर मैश करके रखा था ना, ये डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें, अच्छा तीखा चटपटा भरता बना है, बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ बहुत सारा हरा धनिया। हरे धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे मिक्स हो गया है, अब क्या करना है, गैस को बंद कर देंगे और इस फीलिंग भरते की फीलिंग को हम ठंडा कर लेंगे। अच्छा, कढ़ाई को मैंने गैस से उतार लिया है और अब क्या करना है कि इसमें से हमें थोड़ा थोड़ा सा आटा एक अलग थाली में निकाल लेना। ये एक थाली है और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा आटा निकाल लूंगी, जरूरत लगेगी जितना। पूरा आटा एक साथ नहीं निकालना वरना ये ठंडा हो जाएगा। ये देखिए, और इसे कवर करके हम साइड पर रख देंगे।
अब एक कटोरी मैंने इसके तले पर तेल लगाकर चिकना कर लेंगे। अभी आटा हमारा जो है बहुत गर्म है, तो इसे हम इससे मैश करके और एक साथ चिकना कर लेंगे, जिससे बढ़िया से भुन जाएगा। ये देखिए कटोरी से इसे मैंने मैश करके इकट्ठा कर लिया है। अब इसे हम हाथ से भून लेंगे अच्छी तरह से। ये अभी भी बहुत गर्म है। जैसे हमने अच्छे से चिकना कर लिया है, अब इसमें से हमें एक नींबू के बराबर आटा लेकर के इसकी गोल लोई बना लेना छोटी है। छोटी लोई बनाकर तैयार करना है। इतने साइज आटे में बहुत अच्छा लोच आ गया है, बहुत अच्छी तरह से हमारा आटा जो है फूलकर और बढ़िया लोचदार बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं आपको इस नाश्ते को 3-4 तरीके से बनाकर बताऊंगी। तो एक बड़ी लोई ले लें, बड़ी साइज की, और ये भी बनाकर रख लें। और बाकी के बचे हुए आटे को हम कवर करके रखेंगे, जिससे ये ठंडा नहीं होगा। अब तैयार की हुई बड़ी लोई की हम एक बड़ी सी रोटी बेल करके तैयार कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे इसकी रोटी जो है बिना फटे और बिना चिपके कितनी आसानी से बिल जा रही है। ना हमने पटे पर कोई तेल लगाया और ना ही बेलन पे। बिना तेल लगाए, बिना पलेथन का इस्तेमाल किए हुए इसे आप बहुत ही आसानी से बेल सकते हैं, बिना फटे, बिना बिखरे। देख रहे हैं बिगनर्स भी इसे बहुत आसानी से बना लेंगे। बहुत आराम से रोटी बिल जाती है। तो इसे एक बड़ी साइज की रोटी बनाकर रख लें। और इसकी साइज मैं आपको बताती हूँ, देखिए इतनी मोटी होनी चाहिए। अब ये जो आलू की हमने स्टफिंग बनाकर रखी थी ना, ये ठंडी हो गई है। इसे लेंगे और रोटी के आधे हिस्से पर रखकर इसे अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए अच्छे से फैल गई है। अब रोटी का एक सिरा इसे उठाना है और दूसरे सिरे पर इसे फोल्ड कर लेना है। जिस तरह से गुजिया वगैरह फोल्ड करके हम बनाते हैं ना, सेम ऐसे ही इसके किनारों को अच्छे से चिपका दें। और फिर अगर इसे आप थोड़ा सा डिजाइन वगैरह देना है तो एक कांटा लीजिए और इसके किनारों पर कांटे से इस तरह से हल्के हल्के प्रेस करते हुए डिजाइन दे दे। बहुत खूबसूरत डिजाइन बनेगी। इस तरह से आप मक्का का पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। पराठे खाने में बहुत ही लजीज टेस्टी बनते हैं और बिना फटे बिना बिखरे खूब आराम से फ्राई होते हैं और खाने में इतने मजेदार लगते हैं। इस तरह से मक्का के आटे के पराठे आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताए होंगे बना करके। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो छोटी लोई हमने बनाई थी ना, इसकी छोटी छोटी पूरियों जितनी लोई बेल करके तैयार कर लें। बहुत आसानी से मिल जाती है। आप बिगनर्स भी होंगे ना, इससे बहुत आसानी से बेल पाएंगे। इतना लोचदार और बेहतरीन आटा बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने दो छोटी छोटी पूरियों जितनी लोई बनाकर तैयार कर ली। और देखिए कितनी पतली रोटी बिली हुई है। आप देख पा रहे हैं मक्का की रोटी इतनी पतली कभी भी इतनी गोल नहीं बिलती है। और आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया ना, सेम इसी तरीके से आप इसे बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चा भी इसे बेल लेगा, बच्चा भी इसे बनाकर तैयार कर लेगा। अब क्या है, एक रोटी पर जो हमने भरता बनाकर रखा है ना, इसे रखकर अच्छे से पूरे रोटी पर फैला दें और फिर दूसरी रोटी उठा करके इसके ऊपर रखकर इसे अच्छे से इसकी किनारों को चिपका दें। देखिए एक तरीका यह है पराठे बनाने का। और इसे फिर फोर्क से हम इसकी किनारों पर ऐसे डिजाइन डाल देंगे जैसे पहले पराठे पर हमने डाली थी ना। ये देखिए देखने में भी खूबसूरत दिखेगा और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। गैस चालू करके इस पे हम नॉन स्टिक प्लेट तवा रख लें और इसे गर्म कर लें। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब इसमें हम पराठे डालेंगे तो हमारे पराठे जो है चिपकेंगे नहीं और बढ़िया से बनेंगे। क्योंकि मक्का के पराठे ये गर्म हो गया है तेल, और अब इसमें जो पराठे हमने बनाकर रखे थे ना, इसे इस पे डाल करके इसे हमें फ्राई करना है। इसमें बहुत कम तेल लगता है, बहुत आसानी से फ्राई होते हैं। एक साइड से हल्के फ्राई हो जाए तो इन्हें हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए, और पलट के दूसरी साइड से इसे हम फ्राई करेंगे। आप देख पा रहे होंगे इसमें तेल कितना कम लग रहा है। कम तेल में बहुत ही आसानी से और बहुत मजेदार बनकर तैयार हो जाते हैं ये पराठा। हल्का हल्का सा हमें इसे प्रेस करते हुए इसे फ्राई करेंगे, जिससे ये दोनों साइड से अच्छे से सुर्ख फ्राई हो जाए। ये देखिए पलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। ये देखिए फ्राई हो गया है, अच्छा क्रिस्पी कुरकुरा सा करारा सा निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी के पराठे भी हम फ्राई करेंगे। इसे गर्मा गर्म आप अचार चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व करेंगे, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा तेल डालकर फिर से ग्रीस कर लेंगे। और ये जो हमने दोहरा पराठा बनाकर रखा था ना, इसे भी इसी प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। देखिए ऐसे लेना है और ये पलट लेना। ये देखिए इस तरह से क्रिस्पी करारा होने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है, अलग पलट करते फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। इस नाश्ते को आप बिना तेल के भी बना सकते हैं। बिना तेल के इस पराठे को हम सेकेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी हमारे फटेंगे नहीं, ना बिखरेंगे, बहुत आराम से सीख जाएंगे। बिना तेल के भी इसे मैं बनाकर बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऑयल पसंद नहीं करते हैं। एक तरफ से जब हल्का सा सीख जाए तो इसे पलट लेंगे और इसे दोनों साइड से हम स्पैटुला से इसे हल्के से प्रेस करते करते इसे हम सेक लेंगे दोनों साइड से। और आप देशी घी लगाकर खाएंगे, बहुत मजेदार लगेंगे। दोनों साइड से अच्छी तरह से सीख गया है, आप देख पा रहे होंगे। इसे हम निकाल लेंगे। इसे सेक के भी बना सकते हैं। ये देखिए वो बहुत आसानी से फ्राई हो जाएंगे। तो एक साथ दो दो तीन तीन करके आप इन्हें फ्राई करेंगे ना, देखिए बिना टूटे बिना फटे बिना बिखरे खूब आराम से फ्राई हो रहे हैं। दूसरी साइड थोड़ा थोड़ा सा तेल हम इसे लगा देते हैं, ताकि आराम से सीख कर तैयार हो जाए। दोनों तरफ से इसे अलट पलट करते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पर। आप बार बार इन पराठे को बनाना चाहेंगे, इतने लजीज इतने टेस्टी बनाते हैं। मेरे कहे से आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको इस मक्का के पराठे कैसे लगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हर तरह की चटनी अचार के साथ आप इसे सर्व करें। बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं, ऑफिस में ले जा सकते हैं, सफ़र में ले जा सकते हैं, और हल्के फुल्के डिनर में भी आप इसको खा सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं